तो फ्रेंड्स, आपका हमारे चैनल में स्वागत है। आज हम लोग द्विवेदी युग के बचे हुए प्रश्नों को करेंगे और द्विवेदी युग यहीं समाप्त हो जाएगा। फिर नेक्स्ट डे हम लोग छायावाद शुरू करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 181 से कि द्विवेदी युगीन कविता की मुख्य प्रवृत्तियां हैं। तो इसमें ऑप्शन सी सही है कि समाज सुधार और इतिवृत्तात्मकता जो है वो द्विवेदी युगीन कविता की मुख्य प्रवृत्तियां हैं। डॉक्टर नगेंद्र ने द्विवेदी युग को जागरण सुधार काल से अभिहित किया है और इसकी समयावधि 1900 से 1918 ईस्वी तक माना है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्विवेदी युग को नई धारा द्वितीय उत्थान के अंतर्गत रखा है तथा इसकी समयावधि 1893 से 1918 ईस्वी तक माना है। खड़ी बोली हिंदी के विकास में आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी का महत्वपूर्ण योगदान है। इस युग का नाम आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी के नाम पर द्विवेदी युग रखा गया है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं कि निम्नलिखित में से कौन से युग्म सही हैं। तो इसमें ऑप्शन सी सही होगा। तो इसमें विष्णुप्रिया जो है खंड काव्य है, ये सही है। उसके बाद सिद्धराज खंड काव्य है, ये भी सही है। और साकेत महाकाव्य है, ये भी सही है। और जय भारत मुक्तक काव्य है, ये सही नहीं है बल्कि खंड काव्य है और मैथिली शरण गुप्त का है। विष्णुप्रिया मैथिली शरण गुप्त की है। इसके ग्रंथकार जो हैं ये मैथिली शरण गुप्त हैं। सिद्धराज के भी मैथिली शरण गुप्त हैं। साकेत, जय भारत, इन सभी के मैथिली शरण गुप्त ग्रंथकार हैं। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग कि हिंदी में ऋतु संहार के रचयिता कौन है। इसमें 4 ऑप्शन दिया गया है। ऑप्शन ए भारतेंदु हरिश्चंद्र, दूसरा गुरुभक्त सिंह, तीसरा ठाकुर जगमोहन सिंह, चौथा श्रीधर पाठक। तो इसमें ऑप्शन डी सही है कि ऋतु संहार के रचयिता जो हैं वो श्रीधर पाठक हैं। श्रीधर पाठक खड़ी बोली के प्रथम स्वच्छंदतावादी कवि हैं। श्रीधर पाठक की प्रमुख कृतियाँ कश्मीर सुषमा, वनाष्टक, देहरादून, भारत गीत, जगत सच्चाई सार, स्वर्गीय वीणा, धन विजय, गुणवंत हेमंत आदि हैं। भारतेंदु हरिश्चंद्र की प्रमुख कृतियां हैं भक्ति सर्वस्व, प्रेम मालिका, कार्तिक स्नान, प्रेम सरोवर आदि। नेक्स्ट ठाकुर जगमोहन सिंह की जो रचनाएं हैं वो भी देख लीजिए कि प्रेम संपत्ति लता, श्यामा लता, श्यामा सरोजनी, देवयानी, ये सब ठाकुर जगमोहन सिंह की रचनाएं हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 184 पे कि निम्नलिखित में से कौन सी रचना गया प्रसाद शुक्ल स्नेही की नहीं है। तो ऑप्शन बी जो है स्वप्न जो है वो गया प्रसाद शुक्ल स्नेही की नहीं है बल्कि यह राम नरेश त्रिपाठी की रचना है। और प्रेम पचीसी, कुसुमांजलि, कृषक क्रंदन, ये सब गया प्रसाद शुक्ल स्नेही की रचनाएं हैं। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं द्विवेदी युग नामकरण किया गया है। तो ऑप्शन सी सही होगा, महावीर प्रसाद द्विवेदी के नाम पर किया गया है। द्विवेदी युग का नामकरण महावीर प्रसाद द्विवेदी के नाम पर किया गया है। इन्होंने गद्य और पद्य दोनों के लिए खड़ी बोली में सामान्य बोलचाल की भाषा को प्राथमिकता देने की वकालत की है। इनके द्वारा रचित अनुदित व मौलिक 80 ग्रंथ हैं। इनके प्रमुख काव्य संग्रह निम्नांकित हैं: काव्य मंजूषा, सुमन, कानकुब्ज, अबला, विलाप आदि। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, जगत सच्चाई सार कविता के रचयिता कौन हैं। तो ऑप्शन सी सही होगा, श्रीधर पाठक हैं। इनकी और रचनाएं हैं कश्मीर सुषमा, देहरादून, भारत गीत आदि। द्विवेदी युग के स्वच्छंदतावादी कवि श्रीधर पाठक की काव्य कृतियाँ। श्रीधर पाठक द्वारा अनुदित काव्य इस प्रकार हैं, जैसे शेफर्ड एंड फिलासफर जो गोल्ड स्मिथ जिसके रचनाकार हैं, उनकी अनुदित रचना गडेरिये और दार्शनिक इन्होंने किया है। फिर हर्मिट गोल्ड स्मिथ की है, उसको एकांतवासी योगी। फिर डेजर्टेड विलेज जो है वो गोल्ड स्मिथ की है, उजड़ ग्राम, ट्रैवलर, शांत पथिक। ऋतु संहार जो कालिदास की है उसको ऋतु संहार के नाम से ही अनुदित रचना है इनकी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग कि हिंदी में स्वच्छंदतावाद का कवि कौन कहा जाता है। तो ऑप्शन सी सही होगा, श्रीधर पाठक कहे जाते हैं। इनके द्वारा रचित मौलिक तथा अनुदित रचनाएं इस प्रकार है: मौलिक रचनाएं वनाष्टक, देहरादून, भारत गीत, जगत सच्चाई सार, स्वर्गीय वीणा, सांध्य अटन, गुणवंत हेमंत आदि हैं। अनुदित रचनाएं गडेरिये और दार्शनिक, एकांतवासियों की, उजड़ ग्राम, श्रांत पथिक, ऋतु संहार आदि। अब ये क्वेश्चन देखिए, हिमाचल प्रदेश पीजीटी में, यूपी टीजीटी में पूछा गया है, ऐसे क्वेश्चन पे ध्यान रखना है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग कि निम्नलिखित में से कौन सी रचना अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध की नहीं है। तो ऑप्शन ए सही होगा, विचित्र विवाह जो है ये अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध की रचना नहीं है।
बल्कि यह रामचरित उपाध्याय द्वारा रचित काव्य ग्रंथ है। और अयोध्या सिंह उपाध्याय द्वारा रचित काव्य ग्रंथ है जैसे प्रिय प्रवास, हरिओं सतसई, मर्मस्पर्श, कल्पलता, कृष्ण शतक, प्रेम प्रपंच, रसिक रहस्य, प्रेमाम्बु वारिध, प्रेमाम्बु प्रवाह, फूल पत्ते, ग्राम गीत, वैदेही वनवास, पद्य प्रसून, चुभते चौबते, चोखे चौबते, पारिजात बोलचाल, रस कलश, ये सब अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओंद की। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं कि द्विवेदी युग का वह साहित्यकार जिन्हें कविता कामिनी कांत, भारतेंदु प्रज्ञेंद्र, साहित्य सुधाकर उपाधियों से विभूषित किया गया था। तो ऑप्शन ए सही होगा, नाथूराम शर्मा शंकर को। द्विवेदी युग के साहित्यकार नाथूराम शर्मा शंकर को कविता कामिनी कांत, भारतेंदु प्रज्ञेंदु, साहित्य सुधाकर आदि उपाधियों से विभूषित किया गया था। इनके द्वारा रचित काव्य ग्रंथ हैं अनुराग रत्न, शंकर सरोज, शंकर सरवस, गर्भरंडा रहस्य आदि। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं कि निम्नलिखित में से एक मैथिली शरण गुप्त की काव्य रचना नहीं है। तो ऑप्शन डी सही होगा, कृषक क्रंदन जो है वो मैथिली शरण गुप्त की काव्य रचना नहीं है, बल्कि यह गया प्रसाद शुक्ल स्नेही की रचना है। स्नेही की अन्य रचनाएं हैं प्रेम पच्चीसी, राष्ट्रीय वीड़ा, त्रिशूल आदि। और सिद्धराज, जय भारत, हिडिंबा, ये सब मैथिली शरण गुप्त की काव्य रचना है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, मैथिली शरण गुप्त की कौन सी रचना महाभारत संबंधी नहीं है। तो इसमें ऑप्शन बी सही होगा कि मैथिली शरण गुप्त की शक्ति रचना महाभारत संबंधी नहीं है, जबकि वन वैभव, वक संहार, सैरंध्री महाभारत संबंधी रचना है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग कि हरिऔध कृत काव्योपवन का प्रकाशन वर्ष है। तो ऑप्शन सी सही होगा, 1909 है। हरिऔध द्वारा रचित काव्य हैं प्रिय प्रवास, पारिजात, वैदेही वनवास, कृष्ण शतक, प्रेम प्रपंच, चोखे चौबते, चुभते चौबते आदि। प्रिय प्रवास को खड़ी बोली हिंदी का प्रथम महाकाव्य माना जाता है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं कि किसके साहित्य को हम सरस्वती और इंदु में जिस प्रयोगात्मक रूप में देखते हैं वही उस साहित्य का असली रूप है। तो ऑप्शन बी सही होगा, द्विवेदी युग। द्विवेदी युगीन मतलब द्विवेदी युग का जो समय है 1900 से 1918 तक माना जाता है। द्विवेदी युगीन साहित्य को हम सरस्वती एवं इंदु में जिस प्रयोगात्मक रूप में देखते हैं वही उस साहित्य का असली रूप है। सरस्वती पत्रिका का प्रकाशन सन 1900 ईस्वी में इलाहाबाद में हुआ। सन 1903 ईस्वी में आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी जी इसके ख्याति लब्ध संपादक हुए। द्विवेदी जी के मार्गदर्शक व प्रेरक व्यक्तित्व के साहित्यिक व राष्ट्रीय चेतना को स्वर प्रदान किया गया। इंदु पत्रिका का प्रकाशन सन 1909 में वाराणसी से प्रारंभ हुआ। अंबिका प्रसाद गुप्त, रूप नारायण पांडे, जयशंकर प्रसाद की आरंभिक रचनाओं को प्रकाशित करने का श्रेय इसी पत्रिका को है। यह एक मासिक पत्रिका है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं कि विख्यात जीवन व्रत हमारा लोकहित एकांत था, आत्मा अमर है देह नश्वर, यह अटल सिद्धांत था। उपयुक्त पंक्तियां किस कृति में संग्रहित हैं। तो ऑप्शन बी सही होगा, भारत भारती में संग्रहित हैं। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग, तो इसको देख भी लेते हैं कि सन 1912 ईस्वी में रचित भारत भारती ग्रंथ के लेखक मैथिली शरण गुप्त हैं। गुप्त जी को भारत भारती रचना की मूल प्रेरणा मुसद्दसे हाली तथा ब्रजमोहन दत्तात्रेय के कैफीकृत भारत दर्पण पुस्तक से प्राप्त हुई। गुप्त जी को भारत भारती लिखने पर महात्मा गांधी ने राष्ट्र कवि की उपाधि दी। ये क्वेश्चन GIC PGT में पूछा गया था और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, द्विवेदी युग की कविता है। तो ऑप्शन ए सही होगा, उपदेशात्मक तथा एवं इतिवृत्तात्मक है। द्विवेदी युग की कविताओं में उपदेशात्मक एवं इतिवृत्तात्मकता प्रमुख रूप से पाई जाती है। द्विवेदी युग को जागरण सुधार काल भी कहा जाता है। द्विवेदी युग का नामकरण महावीर प्रसाद द्विवेदी के नाम पर किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग कि मैथिली शरण गुप्त ने इतिहास के उपेक्षित नारी पात्र को निम्न पुस्तक में प्रतिष्ठित किया है। तो ऑप्शन डी सही होगा, साकेत में किया है। मैथिली शरण गुप्त ने इतिहास के उपेक्षित नारी पात्र उर्मिला लक्ष्मण की पत्नी को साकेत नामक इतिहास पुस्तक में प्रतिष्ठित किया है। हिंदी साहित्य में रामचरितमानस के बाद राम काव्य का दूसरा स्तंभ मैथिली शरण गुप्त कृत साकेत है। भारत भारती, रंग में भंग, द्वापर, यशोधरा, पंचवटी, बिकटभट्ट, झंकार, विष्णुप्रिया, सिद्धराज, वैतालिक तथा पंचवटी मैथिली शरण गुप्त की रचनाएं हैं। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, द्विवेदी युग का एक
और नाम है तो ऑप्शन सी सही होगा, जागरण सुधार काल है। द्विवेदी युग का एक और नाम जागरण सुधार काल है। यह नाम डॉक्टर नगेंद्र द्वारा दिया गया है, जबकि डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने आदि काल को संधि काल या चारण काल नाम दिया तथा शुक्ल जी ने आधुनिक काल को गद्य काल नाम दिया। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग कि द्विवेदी युगीन साहित्य में किस प्रवृत्ति की प्रमुखता नहीं है, तो ऑप्शन बी सही होगा, काव्यात्मकता की प्रमुखता नहीं है। द्विवेदी युगीन साहित्य में काव्यात्मकता की प्रवृत्ति नहीं रही, जबकि रूढ़ विद्रोह, मानवतावाद, श्रृंगार की जगह आदर्शवादिता, नारी का उत्थान, इतिवृत्तात्मकता, गद्यात्मकता तथा वैचारिकता द्विवेदी युग की प्रधान प्रवृत्तियां रही हैं। राजपूतियान की कथा है, ऑप्शन बी सही होगा, रंग में भंग जो है राजपूतियान की कथा है। रंग में भंग काव्य ग्रंथ के रचयिता मैथिली शरण गुप्त हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने गुप्त जी को सामंजस्यवादी कवि कहा है। गुप्त जी ने स्वयं को कौटुंबिक कवि मात्र कहा है। इन्हें भारत भारती लिखने पर महात्मा गांधी ने राष्ट्र कवि की उपाधि दी है। इनके द्वारा रचित अन्य काव्य ग्रंथ हैं जयद्रथ वध, किसान, विकट भट्ट, गुरुकुल, साकेत, भारत भारती, झंकार, यशोधरा, सिद्धराज पंचवटी, द्वापर, विष्णुप्रिया। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग कि साकेत की कथा का मुख्य संबंध किसके चरित्र विकास से जुड़ा हुआ है, तो ऑप्शन बी सही होगा, लक्ष्मण और उर्मिला के। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 201 पे कि मैथिली शरण गुप्त द्वारा रचित जयद्रथ वध क्या है, तो ऑप्शन सी सही होगा, ये खंड काव्य है। मैथिली शरण गुप्त द्वारा रचित जयद्रथ वध एक खंड काव्य है। किसी महाकाव्य के आंशिक रूप का अनुसरण करने वाली विधा खंड काव्य कहलाती है। मैथिली शरण गुप्त द्वारा रचित जयद्रथ वध में महाभारत के अर्जुन द्वारा जयद्रथ के वध किए जाने की घटना का वर्णन किया गया है, अतः यह एक खंड काव्य है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं कि दिवस का अवसान समीप था, गगन था कुछ लोहित हो चला, तरु शिखा पर थी अब राजती कमलनी, कुल वल्लभ की प्रभा। काव्य पंक्तियों का संबंध है तो ऑप्शन सी सही होगा, प्रिय प्रवास से है। अयोध्या सिंह उपाध्याय द्वारा सन 1914 में रचित प्रिय प्रवास से है ये पंक्तियाँ। इसमें कुल 17 सर्ग हैं। इस काव्य में कृष्ण के बचपन से लेकर मथुरा प्रस्थान तक का वर्णन है। प्रिय प्रवास को खड़ी बोली हिंदी का प्रथम महाकाव्य माना जाता है। ऑप्शन सी पे क्वेश्चन नंबर 203 पे चलते हैं कि द्विवेदी जी ने किस भाषा को कविता के सिंहासन से उतार कर खड़ी बोली को प्रतिष्ठित करने में काफ़ी योगदान दिया है, तो ऑप्शन डी सही होगा, ब्रज भाषा। द्विवेदी जी ने ब्रज भाषा को कविता के सिंहासन से उतार कर खड़ी बोली को प्रतिष्ठित करने में काफ़ी योगदान दिया है। फोर्ट विलियम कॉलेज, भारतेंदु हरिश्चंद्र तथा समकालीन साहित्यकारों के अथक प्रयास से भारतेंदु युग तक खड़ी बोली गद्य भाषा के रूप में स्थापित हो चुकी थी, परंतु कविता की भाषा अब भी ब्रज भाषा ही बनी रही, जिसके लिए महावीर प्रसाद द्विवेदी जी सरस्वती पत्रिका के अपने संपादकत्व में खड़ी बोली को काव्य भाषा के रूप में स्थापित किया था। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, चिरगांव किस कवि का जन्म स्थान है, तो ऑप्शन बी सही होगा, मैथिली शरण गुप्त। मैथिली शरण गुप्त का जन्म स्थान झांसी जिले के चिरगांव में हुआ था। राष्ट्र कवि गुप्त जी के द्वारा लिखे काव्य ग्रंथ हैं जयद्रथ वध, भारत भारती, साकेत, यशोधरा, पंचवटी, विष्णुप्रिया आदि। माखनलाल चतुर्वेदी जी का जन्म मध्य प्रदेश के होशंगाबाद जिले के बाबई गांव में हुआ था। सुभद्रा कुमारी चौहान का जन्म प्रयाग के निहालपुर गांव में हुआ था। सुमित्रानंद पंत जी का जन्म उत्तराखंड के अल्मोड़ा जिले के कौसानी गांव में हुआ था। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। इसमें होगा इसमें काव्य और कवि दिए गए हैं, तो इसमें ऑप्शन सी सही होगा। और जैसे प्रिय प्रवास उसके कवि हरिऔध हैं। रंग में भंग मैथिली शरण गुप्त, मृत्युंजय राय देवी प्रसाद पूर्ण, मृत्युंजय के राय देवी प्रसाद पूर्ण, पथिक के राम नरेश त्रिपाठी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, रचनाकाल की दृष्टि से निम्नलिखित कृतियों का सही अनुक्रम बताइए, तो ऑप्शन बी सही होगा। इसमें प्रिय प्रवास, साकेत, तुलसीदास, कृष्णायन। तो काव्य ग्रंथ जो प्रिय प्रवास है उसके रचनाकार अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध हैं। साकेत के मैथिली शरण गुप्त हैं। तुलसीदास के सूर्यकांत त्रिपाठी निराला हैं। कृष्णायन के द्वारिका प्रसाद हैं।
हिंदी साहित्य में रामचरितमानस के बाद राम काव्य का दूसरा स्तंभ मैथिली शरणगुप्त कृत साकेत है। साकेत शब्द मूलतः पाली भाषा का शब्द है जिसका अर्थ अयोध्या है। इसमें 12 सर्ग हैं। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं कि करते तुलसीदास भी कैसे मानसनाद महावीर यदि उन्हें मिलता नहीं प्रसाद। उक्त पंक्तियों के रचनाकार कौन है? तो ऑप्शन सी सही होगा, मैथिली शरणगुप्त हैं। उक्त पंक्तियों के रचनाकार राष्ट्रकवि मैथिली शरणगुप्त हैं। मैथिली शरणगुप्त की निम्न कृतियां हैं भारत भारती, पंचवटी, जयद्रथवध, साकेत, यशोधरा, झंकार, जय भारत, विष्णुप्रिया, द्वापर आदि। महावीर प्रसाद द्विवेदी की रचनाएं हैं काव्य मंजूषा, सुमन, कानकुब्ज, अबला, विलाप। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद की रचनाएं हैं प्रिय प्रवास, पद्य प्रसून, चुभते चौबते, चोखे चौबते, रस कलश, वैदेही वनवास। सिया राम शरणगुप्त की रचनाएं हैं अनाथ, मौर्य विजय, विषाद, आद्रा, पाथेय, बाबू मृणमयी आदि। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग कि वैदेही वनवास के लेखक कौन हैं? तो ऑप्शन बी सही होगा, अयोध्या सिंह उपाध्याय हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं कि आधुनिक हिंदी कविता में द्विवेदी युग का काल सीमा कब तक माना जाता है? तो ऑप्शन डी सही होगा, 1900 से 1918 तक माना जाता है। इस युग का नामकरण आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी के नाम पर पड़ा है। इस युग को जागरण सुधार काल से नाम से भी जाना जाता है। मैथिली शरणगुप्त, अयोध्या सिंह उपाध्याय, हरिओद, श्रीधर पाठक, गया प्रसाद शुक्ल स्नेही आदि इस काल के प्रमुख कवि हैं। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं कि इनमें से कौन सा कवि द्विवेदी युग का है? तो ऑप्शन डी सही होगा, गया प्रसाद शुक्ल स्नेही जो हैं वो द्विवेदी युग के हैं। और बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन एवं राधा कृष्णदास दास भारतेंदु युग के तथा गया प्रसाद शुक्ल स्नेही द्विवेदी युग के कवि हैं, जबकि जसवंत सिंह रीतिकाल के कवि हैं। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग कि द्विवेदी युग के सर्वश्रेष्ठ प्रगीतकार माने जाते हैं। तो ऑप्शन सी सही होगा, मुकुटधर पांडे माने जाते हैं। इन्हें आचार्य शुक्ल ने छायावाद का प्रवर्तक स्वीकार किया है। कानन कुसुम एवं पूजा फूल इनकी प्रसिद्ध कृतियां हैं। रस कलश किसकी रचना है? तो ऑप्शन बी सही होगा, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद की है। रस कलश अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद। गुणवंत हेमंत श्रीधर पाठक। भारत भारती मैथिली शरणगुप्त। प्रेम पचीसी गया प्रसाद शुक्ल स्नेही की। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं कि मैथिली शरणगुप्त की प्रतिभा का विकास सर्वाधिक किस साहित्य रूप में देखने को मिलता है? तो ऑप्शन बी सही होगा, प्रबंधकार रूप में। मैथिली शरणगुप्त की प्रतिभा का विकास सर्वाधिक प्रबंधकार के रूप में हिंदी साहित्य में देखने को मिलता है। आधुनिक युग में प्रबंध काव्य की विलोपमान परंपरा के संरक्षक मैथिली शरणगुप्त को माना जाता है। मैथिली शरण की रचनाएं हैं रंग में भंग, जयद्रथवध, किसान, विकट भट्ट, गुरुकुल, साकेत, भारत भारती, झंकार, यशोधरा, द्वापर, जय भारत, पंचवटी, हिडिंबा आदि। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं कि निम्नलिखित में से मैथिली शरणगुप्त की कौन सी रचना नायिका प्रधान नहीं है? तो ऑप्शन बी सही होगा, पंचवटी जो है वो नायिका प्रधान नहीं है। यशोधरा में महात्मा गौतम बुद्ध की पत्नी यशोधरा का वर्णन मिलता है। साकेत में लक्ष्मण की पत्नी उर्मिला का वर्णन है तथा विष्णुप्रिया में पश्चिम बंगाल के प्रसिद्ध संत चैतन्य महाप्रभु की पत्नी विष्णुप्रिया नायिका के रूप में वर्णन किया, जबकि पंचवटी नायक प्रधान रचना है जिसके नायक लक्ष्मण। ये क्वेश्चन यूजीसी नेट में पूछा गया था 2016 में। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं सॉरी रंग में भंग नामक काव्य कृति के रचयिता हैं। तो ऑप्शन सी सही होगा, मैथिली शरणगुप्त हैं। इनकी अन्य कृतियां हैं साकेत, यशोधरा, किसान, सिद्धराज, प्लासी का युद्ध, जयद्रथवध, पंचवटी इत्यादि। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं कि साकेत महाकाव्य का सर्वाधिक मार्मिक सर्ग है। तो ऑप्शन डी होगा, नवम सर्ग जो है सर्वाधिक मार्मिक है। मैथिली शरणगुप्त राम भक्त कवि थे। साकेत राम कथा पर आधारित महाकाव्य है जिसके नवम सर्ग में उर्मिला का विरह वर्णन बहुत ही मार्मिक ढंग से किया गया है। यह उनकी मौलिक उद्भावना है क्योंकि उर्मिला राम कथा की उपेक्षित पात्र रही हैं। 8वें सर्ग में कैकेयी का पश्चाताप दिखाकर भी गुप्त जी ने अपनी मौलिक प्रतिभा का परिचय दिया है। गुप्त जी लगभग 40 कृतियां लिखी है गुप्त जी ने, जिनमें प्रमुख है जयद्रथवध, भारत भारती, पंचवटी, झंकार, साकेत, यशोधरा, द्वापर, जय भारत, विष्णुप्रिया आदि।
अगले क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग कि अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद द्वारा लिखित काव्य ग्रंथ हैं। तो ऑप्शन सी सही होगा। चोखे चौबदे जो हैं वो अयोध्या सिंह उपाध्याय द्वारा रचित ग्रंथ है। चोखे चौबदे, रस कलश, वैदेही वनवास, चुभते चौबते, पद्य प्रसून, प्रिय प्रवास आदि अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद द्वारा रचित काव्य ग्रंथ है। पथिक राम नरेश त्रिपाठी की, कनकप्रिया धर्मवीर भारती की तथा वाष्वदत्ता सोहनलाल द्विवेदी की रचना है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं कि द्विवेदी युग के संपूर्णतः प्रतिनिधि कवि हैं। तो ऑप्शन सी सही होगा। मैथिली शरण गुप्त हैं। मैथिली शरण गुप्त द्विवेदी युग के संपूर्णतः प्रतिनिधि कवि हैं। भारत भारती, साकेत, यशोधरा, पंचवटी, जय भारत, झंकार, द्वापर, जयद्रथवध आदि राष्ट्र कवि मैथिली शरण गुप्त की प्रमुख रचनाएं हैं। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं कि भारत भारती में किस भावना की रूपरेखा प्रस्तुत है। तो ऑप्शन बी सही होगा। राष्ट्रीय भावना। राष्ट्रीय काव्यधारा के प्रतिनिधि कवि मैथिली शरण गुप्त द्वारा रचित भारत भारती का 1912 ईस्वी में प्रकाशन हुआ। भारत भारती में गुप्त जी की राष्ट्रीय भावना पूर्णतः मुखरित हुई। राष्ट्रीय चेतना के साथ साथ भारत भारती में भारत के अतीत का गौरवगान भी है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। रत्नाकर कृत गंगावतरण किस छंद में लिखा गया है। तो ऑप्शन सी सही है। रोला छंद में लिखा गया है। द्विवेदी युग के ब्रज भाषा के कवि जगन्नाथ दास रत्नाकर ने गंगावतरण नामक काव्य ग्रंथ की रचना रोला छंद में की है। इनकी अन्य रचनाएं उद्धव शतक, हरिश्चंद्र, हिंडोला, श्रृंगार लहरी, कलकाशी। रत्नाकर जी ने अंग्रेजी विद्वान पोप के एसे ऑन क्रिटिसिज्म का रोला छंद में समालोचना दर्श शीर्षक से अनुवाद किया है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं कि भक्ति काल में गृहस्थ जीवन का जैसा सुंदर चित्रण सूरदास में मिलता है वैसा ही आधुनिक काल के किस कवि में यह मिलता है। तो ऑप्शन डी सही होगा। मैथिली शरण गुप्त में। हिंदी साहित्य के आधुनिक काल के द्विवेदी युगीन कवि मैथिली शरण गुप्त जी ने अपनी रचनाओं में भक्त सूरदास की भांति गृहस्थ जीवन का सुंदर वर्णन किया है। राष्ट्रकवि मैथिली शरण गुप्त ने अपनी रचनाओं में सामाजिक जागरूकता, राष्ट्रीय चेतना एवं नैतिक मूल्यों पर बल दिया है। भारत भारती, पंचवटी, जयद्रथवध, साकेत, यशोधरा, झंकार, जय भारत एवं विष्णुप्रिया गुप्त जी की प्रमुख कृतियां हैं। प्रिय प्रवास, चुभते चौबते, वैदेही वनवास, रस कलश आदि अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद की तथा गंगावतरण, उद्धव शतक, गंगा लहरी आज जगन्नाथ दास रत्नाकर की रचनाएं हैं। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं कि हिंदी भाषा के मानकीकरण की दृष्टि से कौन सा युग सर्वाधिक महत्वपूर्ण युग था। तो ऑप्शन बी सही होगा। द्विवेदी युग जो था वो सर्वाधिक हिंदी भाषा के मानकीकरण की दृष्टि से द्विवेदी युग सर्वाधिक महत्वपूर्ण युग था। इसका श्रेय पूरी तरह से आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी एवं सरस्वती पत्रिका को है। द्विवेदी जी वर्तनी शुद्धता, उचित शब्दों, विराम चिन्हों के प्रयोग इत्यादि पर विशेष जोर दिए। भारतीय हिंदी युग को नवजागरण युग माना जाता है। यह गद्य के विकास का काल माना जाता है। प्रायः सभी आधुनिक गद्य विधाओं का विकास इसी काल में हुआ। हिंदी कविता में मुक्तक छंद का प्रवेश छायावाद की प्रमुख देन है। परंपरा से हटकर नए भावबोधों का प्रकाशन प्रगतिवाद की प्रमुख उपलब्धि है। इस पर मार्क्सवादी दर्शन का प्रभाव है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं कि किसान के रचनाकार कौन है। तो ऑप्शन ए सही होगा। मैथिली शरण गुप्त हैं। किसान, रंग में भंग, जयद्रथवध, बिकट भट्ट, प्लासी का युद्ध, गुरुकुल, साकेत, पंचवटी, सिद्धराज और यशोधरा द्विवेदी युगीन साहित्यकार राष्ट्रकवि मैथिली शरण गुप्त के द्वारा लिखे गए प्रबंध काव्य हैं। भारत भारती, जयद्रथवध, झंकार, यशोधरा, जय भारत, विष्णुप्रिया, अनघ आदि मैथिली शरण गुप्त की अन्य रचनाएं हैं। 1912 में प्रकाशित भारत भारती कृति में गुप्त जी की राष्ट्रीय चेतना मुखरित हुई है। साकेत राम कथा पर आधारित महाकाव्य है तथा यशोधरा गौतम बुद्ध के गृहत्याग की घटना पर आधारित काव्य ग्रंथ है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं कि साकेत में कितने सर्ग हैं। तो ऑप्शन सी सही होगा। 12 सर्ग हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्षत्रिय उठो अब तो कुयश की कालिमा को मेट दो, निज देश को जीवन सहित तनमन तथा धन भेंट दो। वैश्यों सुनो व्यापार सारा मिट चुका है देश का, सब धन विदेशी हर रहे हैं पार है क्या क्लेश का। उपयुक्त काव्य पंक्तियों के रचनाकार कौन है। तो मैथिली शरण गुप्त हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं कि प्रिय की सुधि सी ये सरिताएं, ये कानन कांतार सुसज्जित, मैं तो नहीं किंतु है मेरा हृदय किसी प्रियतम से परिचित, जिसके प्रेम पत्र आते हैं प्रायः सुख संवाद से सन्निहित। उपयुक्त काव्य पंक्तियां किस कवि की हैं। तो ऑप्शन बी सही होगा। राम नरेश त्रिपाठी की हैं। राम नरेश त्रिपाठी के प्रमुख रचनाएं हैं मिलन,
पथिक, मानसी, स्वप्न, कविता कौमुदी। मिलन का प्रकाशन वर्ष 1918 है, पथिक का 1920, मानसी का 1927, स्वप्न का 1929। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं कि हिंदी के मानकीकृत स्वरूप पर सबसे पहले किसने विधिवत विचार किया है? तो ऑप्शन ए सही होगा, आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी ने किया है। आचार्य द्विवेदी ने सरस्वती पत्रिका का संपादन करते हुए हिंदी के मानक रूप तथा लेखन में एक रूपता की बात कही है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अधिकार खोकर बैठ रहना यह महादुष्कर्म है, न्यायार्थ अपने बंधु को भी दंड देना धर्म है। उपयुक्त काव्य पंक्तियां किस ग्रंथ से उद्धृत हैं? तो यह होगी जयद्रथ वध से। और अगले क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग कि हम कौन थे, क्या हो गए और क्या होंगे, अभी आओ विचारें आज मिलकर ये समस्याएं सभी। उपयुक्त काव्य पंक्तियां किस कवि की हैं? तो ऑप्शन बी सही होगा, मैथिली शरण गुप्त की हैं। और यह पंक्तियां जो हैं वो भारत भारती से अवतरित हैं। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। प्रकाशन काल की दृष्टि से मैथिली शरण गुप्त के काव्य ग्रंथों का सही अनुक्रम बताइए। तो इसमें ऑप्शन बी सही होगा, जयद्रथ वध, पंचवटी, यशोधरा, विष्णुप्रिया। जयद्रथ का प्रकाशन वर्ष है 1910, पंचवटी 1925, यशोधरा 1932, विष्णुप्रिया 1957। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता द्विवेदी युगीन काव्य की नहीं है? तो ऑप्शन डी जो है, स्वानुभूति की प्रत्यक्ष विवृत्ति जो है ये द्विवेदी युगीन काव्य की नहीं है विशेषता, बल्कि इतिवृत्तात्मकता, सुधारवाद, काव्य भाषा के रूप में खड़ी बोली की प्रतिष्ठा, ये सब द्विवेदी युगीन विशेषता है। अगला क्वेश्चन है, भारत भारती किसकी रचना है? तो ऑप्शन ए सही होगा, मैथिली शरण गुप्त की है। भारत भारती की रचना मैथिली शरण गुप्त ने की है, जिसका प्रकाशन वर्ष 1912 है। गुप्त जी की अन्य रचनाएं जयद्रथ वध, पंचवटी, साकेत, यशोधरा और रंग में भंग आदि हैं। अब हम लोग कल जो है वो छाया आवाज़ शुरू करेंगे कल से, और आप लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को बार बार लगाइए, देखिए, जिससे कोई भी क्वेश्चन गलत ना हो आने वाली परीक्षाओं में। जो प्रीवियस ईयर में पूछे गए क्वेश्चन हैं, इसलिए इसको बार बार देखिए, बार बार, और दिमाग में एकदम एक एक चीज़ को बैठाइए अपने। और कल हम लोग छायावाद शुरू करेंगे।